सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। इसी खूबसूरत नगमे के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो नमस्कार साथियों, मैं आरके जहांगीर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, चाहे वो हमारे सामने पटवारी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी या डी ग्रुप। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स का पता होना चाहिए। देखो, एक नाम आएगा हमारे सामने क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। दूसरा आएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तीसरा नाम हमारे सामने आएगा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अब देखो, सबसे पहले तो इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या क्या है। जैसे मान लो मैं एक वस्तु कहीं बाहर शहर से जाकर मान लो 100 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपए में। मान लो मैं एक दुकानदार हूं। अब लाकर मैंने क्या किया, उस पर अंकित कितना कर दिया? 150 रुपए, 150 कर दिया मैंने अंकित। तो जिस रेट में वस्तु को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य, और जो रेट लिखी हुई होती है या मार्क कर रखी होती है वो होती है अंकित मूल्य। अब मान लो कोई ना कोई रिश्तेदार आ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप 20 रुपए कम दे दो। तो मैंने कितने रुपए में बेच दिया इसको? 130 रुपीज में। अब देखो, जिस रेट में वस्तु को बेचा वो क्या हुआ? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। आगे यहां तक बात समझो। अब दो नाम और आएंगे हमारे सामने, लाभ और हानि। अब सिंपल सी बात है कि कम रेट में खरीदकर अधिक रेट में बेच रहा हूं, यानी 100 रुपए में खरीदकर मान लो यहां मैंने 130 रुपए में बेचा, तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का? हो रहा है 30 रुपए का। और मान लो ये कि यही वस्तु थी और मैं मान लो 80 रुपए में ही बेच देता हूं, 80 रुपए में, तो यहां पर क्या हो रही है? नुकसान हो रहा है, या 20 रुपए की हानि हो रही है। आगे यहां तक बात समझें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है कि चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। आगे बात समझें। और फॉर्मूला तो कहीं पर भी नहीं पढ़ना हमें पूरे टॉपिक में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है? 10% की हानि पर कोई वस्तु को बेचते हैं, वो भी कितने रुपए में? 720 रुपए में। तो पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल वैसे समझना है और सिर्फ हमें 100 मानकर हर क्वेश्चन का आंसर करना है। कि मान लो किसी वस्तु की रेट कितनी थी? 100 रुपए। किसी वस्तु की रेट कितनी, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब मुझे 10% हानि पर बेचना है। भाई 100 रुपए में तो खरीदी मैंने, अब मुझे 10% हानि चाहिए, तो कितने रुपए में बेचूं? हानि चाहिए 10 की, तो 90 रुपए में बेचा जाए। 100 रुपए की वस्तु 90 रुपए में बेचूं तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन में भी यही बोला कि 10% की हानि चाहिए। अब 10% की हानि पर बेचो, चाहे 720 रुपए में बेचो, बात तो दोनों ही सही है। यहां पर मैं बोल सकता हूं चाहे 90% पर बेचो या फिर 720 रुपए में बेचा जाए। यहां तक बात समझ में। तो एक की वैल्यू कितनी होती है? 720/90, यानी ऐसे मान सकते हैं कि 90 की वैल्यू कितनी है? 720। तो एक की वैल्यू के लिए इसका हमेशा भाग दिया जाएगा। अब मुझे चाहिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मैंने कितनी मानी? 100। तो 100 का वैल्यू निकालनी तो गुणा 100, 10 से 10, 9 से ये 8 बार, तो कितना गया? 800। ये आ गया इसका क्रय मूल्य। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि मुझे तो भाई 10% लाभ के साथ बेचना है। कैसे बेचना है? 10% लाभ के साथ। तो मुझे अगर 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए लाभ पर बेचना हो
तो कितने में बेचूंगा? 110 में। तो यहां पर मुझे उस टाइम 110 की वैल्यू निकालनी होगी और 20% लाभ चाहिए तो 120। आ गई बात समझ में? ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 22,400 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो कि कोई वस्तु है, उसको 12% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 22,400 रुपए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ निकालना है। तो देखो क्या करना है, मान लेते हैं कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। ये क्या है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अगर 100 रुपए की वस्तु है और मुझे चाहिए 12% का लाभ, तो मैं उसे कितने रुपए में बेचूंगा? 112 रुपए में। जबकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है नहीं, आपने तो वस्तु को 22,400 रुपए में बेचा, मैं तो बोल रहा हूं 112 रुपए में बेचा, जबकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है 22,400 में बेचा। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? 22,400 बटा 112। अब अगर मुझे वस्तु की कॉस्ट प्राइस पूछ ले तब तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा 100 करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितने का हो रहा है? 100 रुपए की वस्तु 112 में बेच रहा हूं, तो 12 का ही लाभ हो रहा है। तो 12 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 12 है। तो ये इससे गया 200 बार, तो 24 00, तो 2,400 रुपए का लाभ हो रहा है। आगे बात समझ में? देखो सिर्फ और सिर्फ 100 मानकर हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ। अब देखो हमें क्या करना है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य का 4/3 है। तो हमेशा यहां पर क्या लिखा? क्रय मूल्य का 4/3। तो नीचे वाला तो क्या रहेगा? क्रय मूल्य, जबकि ऊपर वाला क्या है? विक्रय मूल्य। कोई जरूरी नहीं मैं 3 ही मानू, कुछ भी मान सकते हो। कि मानना कि जैसे मान लो कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लिया मैंने 60 रुपए। कितनी मानी? 60 रुपए। मान लो कॉस्ट प्राइस कितनी मानी? 60 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा? इस क्रय मूल्य का 4/3 गुणा। तो देखो ये गया 20 से, 20 बार, तो 20 चौके 80। तो देखो क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। अब एक वस्तु को मैंने 60 रुपए में तो खरीदा और 80 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या हो रहा है? यहां पर 20 रुपए का लाभ ही तो हो रहा है। तो 60 रुपए के पीछे, यानी जो भी लाभ हो चाहे हानि प्रतिशत हो, निकालना किसके पीछे? क्रय मूल्य पर। कि 60 रुपए के पीछे मुझे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 100 के पीछे गुणा 100। ये गया इसमें 3 बार, और 100/3 कितना होता है? 33 से 1/3% का लाभ। और चाहे यहां पर निकालना हो तो ये होता है क्रय मूल्य। अब 3 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बिक रही है? 4 रुपए में। तो 3 रुपए के पीछे 1 रुपए का लाभ, और 1/3 की तो वैल्यू ही 33 से 1/3% होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% के लाभ की गणना कर रहा है। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना कर रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन लिखा। देखो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, क्वेश्चन को 2 से 3 बार आराम से पढ़ो, आंसर अपने आप उसका सामने आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु थी,
उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना मान लिया मैंने 100 रुपए कि उसका विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। अब ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ। 100 ही क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा 100 माना पर बेस्ट रहता है। अब 100 रुपए में वस्तु को बेचा तो मुझे 25% का लाभ हुआ और ये गणना इसी पे करनी है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था 75 रुपीज। 100 रुपए में से 25 रुपए तो मेरा लाभ था, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 75 रुपए। क्यों हुई? क्योंकि मुझे ये वैल्यू किस पर निकालनी है विक्रय मूल्य पर। तो 100 रुपए का अगर वस्तु को बेचा और 25 का लाभ हुआ तो 75 की वस्तु हुई। इसका मतलब वास्तविक लाभ तो 75 के पीछे उसको 25 रुपए का लाभ हुआ, यानी 75 के पीछे उसको 25 का लाभ हुआ तो 100 के पीछे गुणा 100। ये इससे गया 3 बार और 100/3 कितना होता है 33 33 से 1/3% का लाभ। आगे बात समझ में? ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि एक वस्तु का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन वो का वही है, पिछले वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज चेंज है। अब बिक्री मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को ही बिक्री मूल्य बोलते हैं और लागत मूल्य क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। अब बिक्री मूल्य का मान लेते हैं, बिक्री मूल्य कितनी थी 100 रुपीज। अब इसका लागत मूल्य कितना है 95%, तो ये कितना हो गया 95, क्योंकि 100 का 95% 95 होता है 95। तो ये तो हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस और ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब हमें पूछा है कि लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ हमेशा लागत मूल्य पर, यानी 95 के पीछे सिर्फ और सिर्फ कितने का लाभ हो रहा है 5 का, तो 100 के पीछे निकालना है। तो इससे गया है 19 बार और 100/19, तो भाग दे देते हैं 19/95, 5 और 0 19 2 38, तो आगे ऑप्शन से 5.26। आगे बात समझ में? ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का सेल टैक्स सहित मूल्य कितना है 616 रुपए। टैक्स के सहित रुपीज है, तो सेल टैक्स की दर कितनी है 10%। सेल्स टैक्स कितना है 10%। यदि दुकानदार का लाभ कितना है देने का हमें 12% लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन लिखा हुआ। तो देखो इस वस्तु पे किसी वस्तु को बेचा इस रेट पर 616 रुपए में बेचा, तो पहली बात तो 616 में बेचा तो उसमें सबसे पहले टैक्स तो इंक्लूड किया था, तो पहले तो निकाल लेते हैं उसकी रेट, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं रियल। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की बनी होगी तो उस पर 10 का टैक्स लगा, तो अब उसको कितने में बेचना पड़ेगा 110 रुपए में बेचना पड़ेगा। जबकि क्वेश्चन वाला बोल रहा नहीं, हमने तो 616 रुपए दिए हैं। सबसे पहले मान रहा हूं कि ये विक्रय मूल्य है कि वस्तु की रेट कितनी थी 100 रुपए, 100 रुपए में बिकनी थी, लेकिन उस पर 10% क्या लगेगा टैक्स, तो 110 हो गया। अब मैं तो बोल रहा हूं 110 में बेची, क्वेश्चन वाला बोल रहा नहीं 616 रुपए में बेची, तो 110 की रेट कितनी 616, तो एक की 616/110। तो अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना था तो गुणा 100। कितनी बार गया ये भाग, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये लो 11 से 5 और ये 6, कितना आ गया 560 रुपए। ये 560 रुपए तो आई विक्रय मूल्य, जब इसमें इसका 10% टैक्स लगा तो कितने में बिकी वो वस्तु 616 रुपए में। अब यहां पर भी वो क्या करता है 12% का लाभ कमाता है, तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना था 100,
100 के पीछे 12 रुपए का लाभ कमाता है तो 112 में बेचनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं 112, जबकि क्वेश्चन में कितना लिखा 560 रुपए। तो एक की वैल्यू 560 बटा 112 और कॉस्ट प्राइस 100 माना तो गुणा 100। इसका भाग इसमें 5 बार तो कितना आ गया 500 रुपए। आगे बात समझ, एक बार वापस देखना। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए में बिकनी चाहिए, मान लो उसकी क्या है विक्रय मूल्य कितना 100। अब जो विक्रय मूल्य लिखा हुआ जिस पर बेच रहे हैं उस पर भी उसको टैक्स अलग से मिल लगेगा, तो 10% टैक्स। तो कितने में बेचेगा वो 110 में, जिसकी रेट दे रखी 616। तो एक की रेट निकालेंगे 616 बटा 110 और 100 की वैल्यू निकालेंगे गुणा 100, तो 560 तो आ गया पहले विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से वापस और क्रय मूल्य पे पहुंचना है, तो मान लेता हूं कि क्रय मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 112 और 112 की वैल्यू कितनी है 560। तो एक की वैल्यू के लिए बटा 112 और 100 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 100, तो आंसर कितना है 500 रुपीज। आगे बात समझ, ठीक, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है, यदि लाभ 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लेता हूं एक वस्तु कितने रुपए की थी 100 रुपए की और 25% लाभ, यानी कितने रुपए में बेचा 125 रुपए में। तो बेचा कितने रुपए में 125 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु थी, 25 का लाभ और 125 रुपए में बेच दी। यहां पर मुझे कितना लाभ हो रहा है 25 रुपए, जबकि क्वेश्चन में कितना लाभ हो रहा है 210 रुपए। तो बात तो एक ही, या तो बोल दूं 25% का लाभ हो रहा है या 210 का लाभ हो रहा है। तो 25 की वैल्यू 210, तो एक की वैल्यू 210 बटा 25। अब मुझे क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य पूछा है तो 125 से। तो विक्रय मूल्य 125, तो 125 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 125, इसका भाग इसमें 5 बार, तो 21 मान 105, 1050 रुपए। आगे बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ 100 मानकर करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 200 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ऐसी 6 वस्तुओं को 1056 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 6 वस्तुओं को 1056 में बेचा, तो एक वस्तु की पहले रेट निकाल लेते हैं एक वस्तु के लिए। तो 1056 बटा 6 कितनी बार 1 फिर 7 6, 176 रुपए में बेचा जा रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर कितना लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा 125 रुपए में। अब 100 रुपए की वस्तु थी और उसको 25% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा 125 रुपए में। तो मैं कह सकता हूं 200 की, या तो बोल सकते हैं 200 रुपए में बेचा या फिर 125 रुपए में। तो 200 की वैल्यू कितनी आ गई 125, तो एक की वैल्यू 125 बटा 200। अब मुझे 176 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा 176। 25 से ये 5 बार, 25 से गए ये 8 बार, 8 का भाग इसमें 22 बार और 22 पंजे 110 रुपए, यानी 110 रुपए में बेचा और माना कितना मैंने 100 पे। तो लाभ कितना हुआ सिर्फ और सिर्फ 10% का लाभ हुआ। आगे बात समझ में, देखो एकदम सिंपल वैसे क्या, एक बार इसको वापस देख लेना आप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए
उसे कितने रुपए में बेचा जाए। तो मान लेते हैं वो वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की, 100 रुपए की वस्तु है। अब देखो, अगर मुझे 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूंगा, 110 रुपए में। जबकि अगर मुझे 10 रुपए की हानि चाहिए, लॉस चाहिए, तो कितने में बेचूंगा, 90 रुपए में। अब देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि 180 रुपए में बेचा जाए तो हानि होती है, जबकि मैं बोल रहा हूं कि 90 रुपए में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यानी 90% की वैल्यू कितनी है, 180। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 180/90। अब मुझे अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो मैं 100 से गुणा करूंगा, और मुझे निकालना 10% लाभ के साथ बेचा जाए, यानी 110 की वैल्यू, तो गुणा 110, ये से 2 बार, तो कितना आ गया, 220 रुपए। आगे बात समझ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने एक कलम 20% हानि पर बेची, 20% हानि पर बेची। यदि वे कलम को 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। मान लेते हैं उस कलम की रेट कितनी, 100 रुपए। अब देखो, अगर मुझे 10 रुपए का फायदा चाहिए तो मैं कितने में बेचता, 110 रुपए में, और 20 का नुकसान चाहिए था तो मैं कितने में बेचता, 80 रुपए में। अब देखो, 80 के बजाय 110 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कितना लाभ हो रहा है, 30%। 80 के बजाय 110 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है, 30 रुपए। या मुझे कितने में अधिक में बेचना पड़ रहा है, 30 रुपए अधिक में बेचना पड़ रहा है, जबकि क्वेश्चन वाले को 12 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ रहा है। तो 30 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 12/30 पूछा है क्रय मूल्य, और मैंने क्रय मूल्य माना 100, तो 100 की रेट गुणा 10 से 10, ये 4 बार, तो कितना आ गई रेट, 40 रुपए। आगे बात समझ में, ठीक।